बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम शौकीन भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे। और ये दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आपका शौक़ सलामत रहे। और पिछली वीडियो मैंने बनाई थी मिट्टी पे, और आइंदा भी एक दो मिट्टियाँ रहती हैं इंशाल्लाह, वो भी आपको बताऊँगा। और लेकिन जो आज कल मुझे फ़ोन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो मसला दरपेश आ रहा है शौकीन हज़रात और मेरे व्यूवर जो हैं, मुझे सुनने वाले हैं, मुझे चाहने वाले हैं, उनके साथ जो मसला पेश आ रहा है वो ये है कि तितर चरा नहीं कर रहा, तितर भूख की कमी का शिकार हो गया है, तितर बजाय अच्छाई के नुकसान वाली तरफ जा रहा है। तो वो मैंने आपको बताना है। और मेरी पूरी वीडियो गौर से सुनना, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस तरह है कि भूख की कमी के लिए मुझे जो सबसे पहला सबक मिला था, मुझे उस्तादों ने बताया था, वो पुदीने वाला पानी है। अगर आपके तीतरों को उस पुदीने वाले पानी से आराम नहीं आ रहा, तो मैं उसके अलावा भी मैं आपको कुछ हल हैं वो मैं बताता हूँ। मेन मुद्दा ये है कि भूख की कमी इन दोनों में आती क्यों है? वो इस वजह से आती है कि हम जो सर्दियों की खुराकें दे रहे हैं वो ऑयली होती हैं और चिकनाई वाली होती हैं, जिसकी वजह से तीतर के जो पोट में है झुर्रियाँ बनी होती हैं, उन झुर्रियों में वो ऑयल और चिकनाई जमा हो जाती है, जिसकी वजह से वो खुराक को हज़म नहीं करता जो अगली खुराक खाता है। पीछे जो खुराक खा रहा है वो हज़म नहीं करता, अंते उसकी उस खुराक को बाकायदा अपनी जगह पे नहीं लेके जा सकती, नहीं हज़म कर सकती, उनसे ग़िज़ाइयत नहीं लेती, और तीतर जो नुकसान वाली तरफ जा रहा होता है और भूख की कमी का शिकार हो जाता है। तो उन झुर्रियों में से जो है, हम उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पुराने जो शौकीन हज़रात होते थे, आजकल तो नए-नए पानी भी आ गए हैं, बहुत सारे नुस्खे आ गए हैं, दवाइयाँ आ गई हैं, मेडिसिन आ गई हैं, इंग्लिश, होम्योपैथिक, बहुत सारी। लेकिन जो पुराने शौकीन क्या करते थे इसके बारे में मैं आपको पूरी तफ़सील से बताऊँगा कि वो ये काम करते थे। जो ऊपर टीले होते हैं बड़े-बड़े, जो मेरे पीछे वीडियो में नज़र भी आ रहे हैं, वो ये टीले, तो इन टीलों के ऊपर जो होता था टॉप पे जो छोटी-छोटी कंकरियाँ जमा हो जाती थी, जो इस मिट्टी से निकलती थी, बारिश बरसती थी, मिट्टी बह जाती थी और वो कंकरियाँ बच जाती थी। वो कंकरियाँ तीतर को देते थे और हफ़्ते में 2 या 3 मरतबा देते थे। वो तीतर अंदर से बिल्कुल ठीक हो जाता था। वो इस तरह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो इस तरह होता है, जब मैदे में जो कंकरी जाती है तो वो मैदा उसको घुमाता है, तो मैदे की झुर्रियों के साथ वो रगड़ खाता है और वो चिकनाई जो होती है, जो ऑयल होता है उसको वो ख़ारिज करता है, उसके उसके साथ से हटा देता है और वो आंतों की तरफ लेके जाता है। जब वो पत्थर हज़म होने वाला ना हो, वो पत्थर साबित ही उसकी बिठ के साथ निकल आए, अगर हज़म होता भी है तो वो कुछ पीसों में हो जाता है, क्योंकि तीतर का मैदा इतना सख्त होता है कि वो पत्थर को हज़म कर सकता है, क्योंकि ये मिट्टी और पत्थर उनकी खुराक होती है। तो इस तरह है कि आप वो पत्थर दिया करें, वो पत्थर उसकी आंतों में जाएगा, उधर भी वो रगड़ खाता-खाता जिधर जाएगा वो ऑयल जो होगा, जो चिकनाई होगी, उसको साथ लेता हुआ बाहर निकल जाएगा और तीतर आपका हशाश-बशाश रहेगा और आपका तीतर भूख बढ़ा जाएगा। अगर इससे भी तीतर को आराम नहीं आता, तो मैंने वो पुदीने वाला पानी लगाया भी हुआ है, और आप उसमें भी देख लेना। जो उसका टाइटल दिया हुआ है मैंने ऊपर, एक पानी और हज़ार फ़ायदे। तो इधर भी मैं बता देता हूँ, अक्सर वीडियो में मैं बताता रहता हूँ उस पानी के बारे में, क्योंकि उस पानी से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और जिस बंदे को मैंने वो पानी बताया उससे उसको बहुत फ़ायदा हुआ। पुदीने वाला पानी है, 5 पत्ते पुदीना और 10 दाने अनारदाना, 10 दाने सौंफ, एक छोटी इलायची, एक मोटी इलायची और पोटे बराबर गुड़। आधा किलो पानी में उबालना है, उसको इतना उबालना है कि वो पाव रह जाए, तो उसे उतार लेना है, उतार के मल के छान लेना है और तीतर को देना है 2-3 लगातार 2 या 3 दिन। आपका तीतर भूख भी बढ़ा जाएगा, आपका तीतर चरा ठीक कर जाएगा, आपका तीतर जो है अंदर से फ्रेश हो जाएगा। अगर बदमस्त हुआ है तो थोड़ा मस्ती में भी आ जाएगा, अगर उसको ठंड लग रही है तो वो उसमें मोटी इलायची है वो गर्म भी हो जाएगा। और अगर उसके जो दिल पे या मैदे पे बोझ है, वो पुदीने और सब्ज़ इलायची से वो बोझ भी हट जाएगा और वो अपना हेल्दी रहेगा तीतर अंदर से।
तो ये 2 तरीके हो गए। तीसरा जो तरीका है वो ट्रिपले वाला है। अक्सर शौकीनों को ट्रिपला बताया जाता है, लेकिन वो ट्रिपला बना के दे देते हैं पानी में। इन दिनों में जो मौसम चल रहा है, ये जनवरी है, 25-26 जनवरी है आज, तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इन दिनों मेरे पीछे आप देख सकते हैं बादल आए हुए हैं, बहुत सख्त सर्दी है, पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है और बर्फ़बारी भी हमारे पास हुई है फ़तेह जंग में, अटक में और मरी में, और हम इस इलाके के दरमियान में रहते हैं। तो हमारे पास ज़्यादा ठंडी हवाएँ चल रही हैं, मैंने भी चादर टोपी पहनी हुई है, दिन को भी नहीं उतार सकता। और आज से 4-5 दिन पीछे चले जाएँ तो बड़ा अच्छा मौसम था, धूप पे बंदा बैठ नहीं सकता था, लेकिन एकदम वो सर्दी की लहर आई है, तो सर्दी ज़्यादा हो गई है। तो आप बर मेहरबानी अपने तितरों को भी बाहर ना निकालें और मट्टी-शट्टी ना दें। पिछली वीडियो मैंने मट्टी की लगाई थी, लेकिन मट्टी आपने नहीं देनी अभी। तो बात इस तरह है कि वो बता रहा था आपको मैंने ट्रिपले का। ट्रिपले का आपने ये करना है कि आपने हरीड़, आंवला, भेड़ा ये एक-एक पीस ले आना है और इनको छोटा-छोटा बुरबुरा सा कर लेना है और उसको अर्क गुलाब में भिगो देना है। कुछ लोग इसी तरह फ़क्की बना लेते हैं, लेकिन जो बूस्ट अप आता है अर्क गुलाब से, वो किसी चीज़ से नहीं आता। तो वो बूस्ट कर देता है अर्क गुलाब। बहुत सारी दवाएँ हैं जो बनाने से पहले उन्हें अर्क गुलाब में भिगो दिया जाता है, वो एक तरह से फिर ज़िंदा हो जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं, उसके साथ जो अज्ज़ा होते हैं उसके, वो बिल्कुल ज़िंदा हो जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। अर्क गुलाब एक ऐसी नेमत है, ऐसी चीज़ है, जिससे पुराने मरे हुए जो उसके अज्ज़ा हैं, वो भी ज़िंदा हो जाते हैं। तो आपने अर्क गुलाब में भिगो लेना है उसको। तो 1 दिन या डेढ़ दिन भिगो के रखें, जब अर्क गुलाब खुश्क हो जाए तो आपने उसे पीस लेना है। पीसना इस तरह है, आपने बिल्कुल बारीक पीसना है। तो ये है कि आप 2 पोटों की उँगली में जब आप मस लेंगे ना, तो उसका ज़रा आपकी उँगली में महसूस नहीं होना चाहिए। इतना बारीक आपने उसको पीसना है, इतना अच्छा पाउडर बनाना है कि उसमें कोई ज़रा नज़र ना आए। और वो आपने बना के एक शीशी में रख लेना है। शीशी में रख लें और माचिस की तीली के जितना बारूद होता है, उतना बारूद आप पहली खुराक में उसको दे दें। आप खुराक दे रहे हैं तो पहली गोली में उसको रख के दे दें, वो तीतर खुराक भी हज़म करेगा और चरा भी बढ़ाएगा और अंदर से हेल्दी रहेगा। जो आपका तीतर बिल्कुल डर रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर डर कर रहा है, वो भी इंशाल्लाह इससे दूर हो जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी लाता है। तीतर अंदर से बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा बूस्ट अप है ये। तो आप ये भी इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह आपका तीतर इससे भी ज़रा बढ़ा जाएगा। तो ये थी छोटी-छोटी बातें जो मैं आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे बताता रहता हूँ, लेकिन मुझे इसका फ़ीडबैक कुछ भी नहीं मिलता। मुझे आपका फ़ीडबैक चाहिए इतना कि आप मुझे लाइक कर दिया करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लोगों तक मेरी वीडियो शेयर कर दें। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो छोटा-सा कमेंट भी कर दिया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए यासिर खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।